social and environmental elements in structural adjustment progress. First one, that is the gender and environment. Environmental sociology की डिबेट्स में जेंडर और environment को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. जेंडर की बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर इन्वायरमेंटल हार्म को देखें, मैक्सिमम टाइम इंडोर रहना, घर में रहना, धूप से, ताज़ा हवा से एक्सपोजर ना होना, तो जो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स से इफ़ेक्ट होता है जेंडर, वो बी फीमेल्स होती हैं. ऑन अदर साइड मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी फीमेल साइड पे होता है. घरों में कपड़े धोना, खाना पकाना, फर्श धोना. तो इट्स मीन कि जेंडर और इन्वायरमेंट की डिबेट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ द सोशल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट. बल्कि जेंडर इक्विटी की डिबेट्स हैं आज इन्वायरमेंट में. This link draw attention to the gender-related policies, such as the extent to which women have a voice in the management of communal resources and whether they have the right to secure tenure. कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट में वेमेन कितना एक्टिव रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो 50% हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हैं, और मैक्सिमम यूज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज का है, नेचुरल इन्वायरमेंट का है, वो वेमेन की साइड से है. फीमेल मैक्सिमम उसे यूज़ करती हैं. So it is very important to understand that women and environment, the gender and environment, this is a big debate and need to be understand deeply. और दूसरी साइड पे जब तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को environmental issues and problem के references से, if they are not such sensitive to respond in terms of the conservation, in terms to protect the environment, तो ओवरऑल इन्वायरमेंटल वेलबीइंग का गोल जो है वो कभी भी अचीव नहीं हो सकेगा. Women and girls are particularly burdened by the degradation of the environment. For example, shortage of fuel, wood and water often mean that women must travel longer distance and spend more time searching for these resources. क्योंकि वेमेन के घर में एक रोल है और वहाँ उसकी कल्चरल कंस्ट्रक्शन है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल का मैक्सिमम कंट्रोल है. घर में अगर लकड़ी ख़त्म हो जाए, जो जो फूड बनाने के लिए फ्यूल की शॉर्टेज हो जाए, तो वहाँ पे जो औरतें हैं उन्हें ही बाहर जाके लकड़ियाँ कलेक्ट करनी पड़ती हैं. वहाँ टाइम लगाना, उसकी एक पूरी कॉस्ट है, और इन्वायरमेंट को कैसे वो इंटरेक्ट करके डील करती हैं उसकी एक कास्ट है. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ नीडेड टू बी डिस्कस, दैट इज़ द रोल ऑफ वाटर एंड वेमेन. कि वाटर के साथ वेमेन का कैसे इंटरेक्शन होता है और कैसे वो रोल प्ले करती हैं. घरों में पानी लाने की जिम्मेदारी ख़ास तौर पे डेजर्ट रीजन में जहाँ पानी बहुत कम होता है, कहीं बाहर से दूर से भर के लाना पड़ता है, ट्राइबल रीजन्स में ऐसा होता है, तो वेमेंस की ड्यूटी है कि वो पानी घर की ज़रूरतों के लिए भर के लाती हैं. और इसमें इतनी समटाइम हार्ट टचिंग सिचुएशन होती है कि आप कभी देखें तो आपको बहुत सी ऐसी तस्वीरें ऑनलाइन देखने के लिए मिलेंगी कि घरों से दूर 7-8 किलोमीटर पे औरतें जाती हैं और डिफरेंट घड़े में, डिफरेंट पॉट्स में पानी भर के सरों पे लाती हैं, और साथ उन्होंने अपना बच्चा भी उठाया होता है. और ऐसी तस्वीरें देख के समटाइम सेंटिमेंटली ह्यूमन बीइंग्स को, आम लोगों को देख के रोना आ जाता है. लेकिन क्योंकि कल्चरल कंस्ट्रक्शन है, ये कल्चरल एलिमेंट्स हैं, अब उसमें जहाँ इतनी मुशक्क़त करनी पड़ती है, इतनी उसकी इकोनॉमिक कास्ट है, वहाँ साथ बच्चों को भी ब्रॉटअप करना, इन्वायरमेंटल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ भी मैक्सिमम डीलिंग जो है वो विमेन की है. सो this is the social issue and problem as well. Because of the student of sociology, it is very important to understand how the women are dealing with the environment, which type of interaction they have with the environment, and on other sides how vulnerable they are while dealing with the water resources for the household, how to transport that resource, उन resources को कैसे उठा के लाना है पानी को घरों तक, कितनी दूर वाटर का रिसोर्स है. और हमारी सोसाइटी में इस हवाले से बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन है, स्पेशली जो हमारे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पे डेजर्ट रीजन और रीजन्स एंड द ट्राइबल रीजन्स.
Environmental management capacity is another debate. Environment and gender से हट के environmental capacity is assessed in terms of actions concerning legislation कि legislation environment friendly legislation के लिए कितना ज़्यादा फोकस है, कितना ज़्यादा कंसर्न है कोई सोसाइटी. एक्शन रेगुलेशंस environment से मुतल्लिक पॉलिसीज रेगुलेशंस कितना उनको सीरियस लिया जाता है, कितने लॉज और पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, किस लेवल की रिसर्च होती है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कैसे है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग, अवेयरनेस, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, इन्फोर्समेंट कैपेसिटी के इन्वायरमेंट के लिए अगर कोई लीगल इश्यूज हैं उनको कैसे इन्फोर्स करना, सम लीगल प्रोसीडिंग, सम लीगल एक्शन in terms of fines, in terms of court proceedings, the lawyers dealing with the environmental issues, the judges which are specifically concerned with the environmental issues, and the use of economic instruments कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने ज़्यादा या किस लेवल पे एलोकेट किए जाते हैं टू मैनेज द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. एमिशन चार्जेस एंड ग्रीन टैक्सेस के जो इंडस्ट्रीज डैमेज करती हैं इन्वायरमेंट को उनको ग्रीन टैक्सेस की शेप में उनसे रेवेन्यू लेना और दोबारा उसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए खर्च करना. सो दिस इज ऑल द कैपेसिटी एंड द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट, ऑफ अ सिस्टम in terms of the environmental issues and problems. So all these rule, regulation, policies, human beings are involved in the formation of such policies. These are the man-made arrangements. So the governance issues, the environmental governance is actually social in nature. Investment in natural capital. The proposed programs for natural resources management indicate the government's priority. नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए जितनी फंड्स की एलोकेशन होती है वो एक्चुअली बताती है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के रेफरेंस से जो एनवायरमेंटल इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए. एंड इट्स कमिटमेंट टू इम्प्रूव नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्टिविटी. जब नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज बजट्स में, अपने सिस्टम्स में, ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट एलोकेट करती है तो वो गवर्नमेंट की सीरियसनेस को शो कर रहे होते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्टिविटी लेने के लिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड प्रोग्राम्स सपोर्टिंग द सस्टेनेबल मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ सॉयल, फॉरेस्ट, वुडलैंड, वेटलैंड्स, कोरल रीफ, फिशरीज एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज. बहुत से प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए. कोरल रीफ जो है उसको प्रोटेक्ट करना, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना, वुडलैंड्स को प्रोटेक्ट करना, एंड रिस्टोरेशन ऑफ द फॉरेस्ट. सो दिस इज ऑल द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल कैपिटल. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन मेड कैपिटल. प्रोग्राम रिलेटेड टू द स्लम इम्प्रूवमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, energy efficiency, waste management, air and water pollution, and urban rural infrastructure investments aimed at environmental improvements indicate the government's commitments in these areas. Human development की जो साइड है उस पे जब तक फोकस नहीं होता कोई भी नेशन तरक्की नहीं कर सकती. To develop the human resource, it is necessary to have the healthy surroundings, to address the water supply issues, the adequate water supply, the potable water access at the household level that results in the human development, proper treatment of the wastewater, better sanitation systems, the efficient energy systems and programs, proper waste management arrangements. So these are the all things, these are the all dimensions which need to be addressed to develop a human capital in the society. And urban rural infrastructure as well, which are addressing the environmental issues and challenges which used to like to exploit the natural resources. water की infrastructures बनाना, वहाँ कोई water पे OHR बनाना, distribution system देना, water channels बनाना. So such type of infrastructure investments
एंड इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स, गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान्स, पॉलिसी, लेजिस्लेशन, प्रोसीजर्स प्रायोरिटी पे अडॉप्ट करती है या बनाती है, तो गवर्नमेंट की कमिटमेंट जाहिर होती है टूवर्ड द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इन टर्म्स टू एलोकेट द रिसोर्सेज फॉर द वेल बीइंग ऑफ इन्वायरमेंट।